हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक आणविक कक्षक सिद्धांत या एमओटी के बारे में पढ़ने वाले। गाइस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसके द्वारा दी गई और किस प्रकार से यहाँ पे बंधों की अणुओं की व्याख्या की गई, अणुओं का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से कक्षक भाग लेते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। गाइस देखिएगा, सबसे पहले हुंड तथा मूलिकन द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। दो साइंटिस्ट थे, हुंड और मूलिकन, उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। उन्होंने किसका जिक्र किया है? उन्होंने कक्षकों का जिक्र किया है कि कक्षक मिलकर क्या करते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं, और आणविक कक्षक जब मिलते हैं तब क्या बनता है, हमारे पास किसी अणु का निर्माण होता है। देखिएगा गाइस, जब दो परमाणुीय कक्षकों के नाभिक एक दूसरे के समीप आते हैं तो यह एक दूसरे से अतिव्यापन कर आणविक कक्षक बनाते हैं। जब दो परमाणुीय कक्षकों के नाभिक एक दूसरे के पास आएंगे तब किसका निर्माण होगा? आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। और यह प्रक्रिया किसमें होती है? अतिव्यापन के बाद होती है। गाइस, अतिव्यापन का मतलब आप समझते होंगे कि जब दो कक्षक एक दूसरे में विलीन होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तब क्या होता है? अतिव्यापन होता है। और अतिव्यापन से क्या बनते हैं? आणविक कक्षक बनते हैं। गाइस, यदि मैं आपको दिखाऊं पी कक्षकों में या एस कक्षकों में अतिव्यापन, तो देखना ये एक एस कक्षक है, तो दूसरा एस कक्षक जब इससे इस प्रकार से जुड़ जाता है तो यहाँ से क्या हुआ है? अतिव्यापन हुआ है। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अतिव्यापित क्षेत्र कहा जाता है। और जब हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इसी अतिव्यापित क्षेत्र में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। गाइस, इस प्रकार से अतिव्यापन हुआ और आणविक कक्षकों का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जितने परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही नए आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। जितने परमाणुीय कक्षक लोगे उतने ही नए आणविक कक्षक बनेंगे। जैसे आपने जैसे आपने दो परमाणुीय कक्षक लिए हैं तो दो ही नए आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। गाइस देखना नेक्स्ट, दो प्रकार के आणविक कक्षक, बंदी आणविक कक्षक तथा विपरीत बंदी आणविक कक्षक का निर्माण होता है। बंदी आणविक कक्षक जिसे BMO से लिखा जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और विपरीत बंदी आणविक कक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इनके अतिरिक्त एक अन्य अबंदी आणविक कक्षक बनते हैं। अबंदी आणविक कक्षक वो होंगे जिनमें या तो लोन पेयर या फिर ऐसे कक्षक जो बंध बनाने में भाग लेते ही नहीं हैं। तो हालांकि इनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता, सिर्फ दो प्रकार के पढ़े जाते हैं, बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक। गाइस देखना, बंदी आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, इन्हें सिग्मा व पाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह अत्यधिक स्थायी होते हैं। बंदी आणविक कक्षक जो होते हैं उनकी ऊर्जा का मान कम रहेगा और जिन्हें हम किससे प्रदर्शित करेंगे? सिग्मा या पाई के द्वारा। और ये कैसे रहेंगे? अत्यधिक स्थायी रहेंगे। गाइस, एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब भी हम बात करें ऊर्जा की तो जिनकी ऊर्जा कम होती है वो ज़्यादा स्थायी होते हैं और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो कम स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर इनकी ऊर्जा कम है इसलिए क्या होंगे? अधिक स्थायी होंगे। जबकि विपरीत बंदी आणविक कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है। विपरीत बंदी या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कैसी होगी? अधिक होगी, जिन्हें प्रदर्शित किससे करेंगे? सिग्मा स्टार व पाई स्टार। उन्हें हमने सिंपल सिग्मा और पाई से प्रदर्शित किया है तो इनके सामने हम क्या लगाते हैं? स्टार लगाते हैं। और तुलनात्मक रूप से यदि देखा जाए इनकी ऊर्जा का मान अधिक है तो इनका स्थायित्व है बंदी आणविक कक्षकों की तुलना में कम होता है। गाइस नेक्स्ट देखना, अबंदी आणविक कक्षक परमाणुीय कक्षकों के समान ऊर्जा रखते हैं, इन्हें NB से प्रदर्शित किया जाता है। हम देखेंगे कि कहाँ पे हम बंदी आणविक कक्षकों को, कहाँ पे विपरीत बंदी आणविक कक्षकों को और कहाँ पे नॉन बॉन्डिंग या अबंदी आणविक कक्षकों को रखा जाता है। ये हम सीधा देखेंगे आणविक कक्षकों का जब आरेख बनाएंगे तब। गाइस, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास है आणविक कक्षकों का निर्माण लगभग समान ऊर्जा के परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। यदि हमें आणविक कक्षकों का निर्माण करना है तो हम जो दो परमाणुीय कक्षक लेने वाले हैं उन परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? लगभग समान होनी चाहिए। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं, इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। यदि आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं आरेख बनाने के बाद तो आपको क्या करना है? जिसकी ऊर्जा पहले कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन डालने हैं। और ऊर्जा कम किसकी होती है? बंदी आणविक कक्षकों की। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में डाले जाएंगे? बंदी आणविक कक्षकों में। उसके बाद किस में डाले जाएंगे? विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में। तो देखना, अर्थात सर्वप्रथम सिग्मा व पाई कक्षकों में, तत्पश्चात सिग्मा स्टार व पाई स्टार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब तक हमने सिंपल बातें पढ़ी हैं कि परमाणुीय कक्षक मिलेंगे तब आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। नेक्स्ट देखना गाइस, अब हम देखेंगे आणविक कक्षक आरेख।
आणविक कक्षक आरेख देखना कैसे बनेगा, हमने सबसे पहले लिए हैं यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणुवीय कक्षक। इस साइड भी हमारे पास क्या है, परमाणुवीय कक्षक है। गाइस है दोनों की ऊर्जा का स्तर बराबर है। यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं, इधर ऊर्जा रहने वाली है, तो दोनों का स्तर बराबर है। यहाँ पे आप देखेंगे दो प्रकार के आणविक कक्षक बनेंगे। एक हमने बनाया बंदी आणविक कक्षक, दूसरा हमने बनाया विपरीत बंदी आणविक कक्षक। यहाँ पे हमने दो परमाणुवीय कक्षक लिए थे, दो परमाणुवीय कक्षकों से दो आणविक कक्षक बन गए। ये कंडीशन हमने देखी थी कि जितने परमाणुवीय कक्षक लेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे, तो हमारे पास उतने ही आणविक कक्षक बने हैं। अब हमने कहा था एक की ऊर्जा का मान कम होगा, ये जिनकी ऊर्जा का मान कम हुआ है उसे हमने कहा है बंदी आणविक कक्षक, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट आप देखना, एक की ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हुआ है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, विपरीत बंदी आणविक कक्षक, जिन्हें हम सिग्मा स्टार से प्रदर्शित करने वाले हैं। गाइस एक बात देखना आप, ये जो यहाँ पे ऊर्जा का स्तर था, जो परमाणुवीय कक्षक थे उनसे अधिक स्थायी कौन से होंगे, बंदी आणविक कक्षक, क्योंकि इनकी ऊर्जा का मान इनकी तुलना में कम हो गया है। लेकिन विपरीत बंदी आणविक कक्षकों की ऊर्जा का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है, और बढ़ जाने के कारण इनमें क्या हो जाएगा, इनका स्थायित्व इनकी तुलना में कम हो जाता है। गाइस यदि हमें बंध बनाना है तो बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन डालने होंगे, और यदि बंध तोड़ना है तो विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। गाइस इन्हीं के आधार पर, इसी आरेख के आधार पर हम निकाल सकते हैं बंध क्रम का मान, और बंध क्रम हमें बताता है कि बंध की क्षमता कैसी है, कितना सामर्थ्य है, कितना प्रबल बंध है, कितना दुर्बल बंध है, ये हम बंध क्रम के आधार पे बता सकते हैं। गाइस देखना, सबसे पहले हम निकालेंगे बंध क्रम निकालने के लिए 1/2 बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये वाला एक फॉर्मूला है जिसे हम यूज करके क्या निकालेंगे, बंध क्रम का मान निकालेंगे। तो देखना यहाँ पे बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी वो हमें पहले लिखनी है, फिर माइनस करना है। इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर उसमें 2 का भाग देंगे, तब हमारे पास क्या निकलेगा, बंध क्रम का मान निकलेगा। गाइस एक बात आप ध्यान रखेंगे, बंध क्रम का मान जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा, और बंध क्रम का मान जितना कम होगा बंध उतना ही दुर्बल होगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल हम किस प्रकार से बना सकते हैं, कैसे कैसे अणु बनेंगे, उसके आधार पर आरेख क्या बनेगा, किस प्रकार से हम बंध क्रम का मान निकाल सकते हैं, और किस प्रकार से हम सामर्थ्यता निर्धारित कर सकते हैं, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।